हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कोणों के परिचय तथा उसकी इकाई और कोणों के प्रकारों के नाम के बारे में। इस वीडियो में हम जो कोणों के प्रकार थे उनको एक एक करके विस्तृत रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले कोणों का प्रकार। कोणों के प्रकार। और सबसे पहला कोण हम ले लेते हैं जिसका नाम है शून्य कोण। शून्य कोण। हम जो भी कोणों के सातों प्रकार देखेंगे उन्हें हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। पहले तरीके में उसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे, फिर उसके गणितीय रूप के बारे में देखेंगे, फिर उसके उदाहरण लेंगे और लास्ट में उसकी ज्यामितीय संरचना देखेंगे। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है शून्य। शून्य का सीधा सा मतलब होता है जीरो, और इसकी जो परिभाषा बनती है वो ये होती है 0 डिग्री के कोण। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जो 0 डिग्री का कोण होता है उसे ही क्या कहते हैं अपन? शून्य कोण कहते हैं। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं गणितीय रूप। कोण बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यही इसका क्या कहलाएगा? गणितीय रूप कहलाएगा। बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो शून्य कोण में केवल एक ही कोण आता है 0, तो इसके उदाहरण के लिए भी क्या आएगा? 0 डिग्री ही आएगा। देखते हैं इसके ज्यामितीय रूप के बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में देखते हैं कि इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी, कोण का चित्र किस प्रकार बनेगा। जैसा कि परिभाषा में देखा था अपन ने कोण की कि एक बिंदु होगा वनिष्ठ, उसी से एक किरण निकलेगी इस प्रकार, और इसी बिंदु से दूसरी किरण निकलेगी, और उनके बीच जो गैप का निर्माण होगा वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। यहाँ पे कोण है 0 डिग्री। 0 का सीधा सा मतलब ये होगा कि जो दो किरणें आएंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, मतलब उनमें कोई भी गैप, इस प्रकार गैप नहीं होगा। जो ये पहली रेखा होगी, किरण होगी, उसी के ऊपर दूसरी किरण भी आएगी। जैसे मान लो यहाँ O है और ये A है, तो ये पहली किरण। जब हम दूसरी किरण यहाँ से शुरू करेंगे तभी कोण का निर्माण होगा। तो जो दूसरी किरण भी आएगी वो इसी के ऊपर आएगी, मतलब पहली किरण ये आ गई और दूसरी किरण इसी के ऊपर आ गई, मान लो OB। अब कई बोलेंगे सर एक ही किरण दिख रही है। हमें एक ही किरण दिखाई देगी, क्योंकि जो पहली किरण है उसी के ऊपर दूसरी किरण आ गई, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? समपाती हो गई। तो दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं आया है, इसलिए इस कोण को क्या कहेंगे? 0 डिग्री का कोण कहेंगे। तो ये तो थी इसकी परिभाषा, 0 डिग्री का कोण, गणितीय रूप, उदाहरण और ये इसका ज्यामितीय रूप। अब बात कर लेते हैं अगले प्रकार के बारे में, जो कि है न्यून कोण। अगला प्रकार है न्यून कोण। जिसे अपन अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। शॉर्ट रूप में परिभाषा देखेंगे। 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच के कोण 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच के कोण, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी कोण होंगे वो सभी न्यून कोण कहलाएंगे। इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। गणितीय रूप है कोण होगा
जो 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कोण इज ग्रेटर देन 0। और जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो न्यून कोण का गणितीय रूप इस प्रकार आएगा, कोण एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मतलब कोण का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। बात करते हैं उसके उदाहरण के बारे में। तो 0 से बड़ी संख्या और 90 से छोटी संख्या जो भी होगी वो न्यून कोण के उदाहरण होंगे। जैसे 1 डिग्री, 7 डिग्री, 70 डिग्री, 66 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री। क्या 0 डिग्री इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, शून्य कोण है। क्या 90 डिग्री आएगा? ये भी नहीं आएगा। 0 और 90 के सभी, 0 और 90 के बीच के सभी कोण इसमें आएंगे। बात कर लेते हैं ज्यामितीय रूप की, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। पहली रेखा ये है किरण OA, ये 90 से छोटा कोण है। अब इसके बारे में अपन को ये नहीं पता है कितने डिग्री का कोण है, हम केवल ये बता सकते हैं कि ये न्यून कोण है। ये भी न्यून कोण है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है जिसके बारे में अगर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये 90 का कोण है समकोण। इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो भी कोण बनेंगे वो सभी किस में आएंगे, न्यून कोण में। मान लो ये रेखा अपन ढक लेते हैं, ये वाला कोण 90 छोटा है न्यून कोण, ये भी 90 छोटा न्यून कोण, ये भी 90 छोटा न्यून कोण, ये भी 90 छोटा न्यून कोण, और ये सभी न्यून कोण कहलाएंगे। कहने का मतलब है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच के सभी कोण न्यून कोण में आएंगे। अगला कोण देख लेते हैं। समकोण राइट एंगल। अगला कोण क्या है? समकोण राइट एंगल। नब्बे डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे अपन? समकोण। गणितीय रूप देख लेते हैं। गणितीय रूप में मतलब कोण होगा, कोण बराबर आएगा किसके? 90 के, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल समकोण कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही उदाहरण आएगा, वो भी क्या आएगा? 90 डिग्री। तो उसका उदाहरण केवल क्या है? 90 डिग्री। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्यामितीय रूप देख लेते हैं। ज्यामितीय संरचना बोल सकते हैं। कोण बनाना पड़ेगा इसके लिए। पहले एक किरण ये इधर जा रही है और बिल्कुल ये लंबवत होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। दूसरी किरण इस बिंदु से ये इधर और इसी बिंदु से बिल्कुल लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी ये लंबवत होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। और 90 डिग्री कोण को हमेशा इस चिन्ह से ऐसे व्यक्त करेंगे, ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90। सबसे पहले 0 ये, इसके बीच के न्यून कोण 1 से लेकर 89 तक के, और ये 90 डिग्री का। तो ये था समकोण।